Friends, today we will discuss about perfectly elastic collision in one dimension. जब वन डायमेंशन आ गया तो इसका मतलब है कि लाइन में, ओके, एक लाइन। और अब बात करूं परफेक्टली इलास्टिक की, तो इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व, ओके, मोमेंटम भी हमारे पास कंजर्व होता है। और हमने पढ़ा था जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, वो भी क्या होती है, कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास क्या होती है, वो भी कंजर्व होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब दोनों चीज़ें कंजर्व होती हैं, तो अब इसको परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। हम डिफाइन करते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन विच, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन जिनमें ये दो चीज़ें हों, मोमेंटम भी कंजर्व हो, काइनेटिक एनर्जी भी। इन विच टू बॉडीज, ओके, दो बॉडीज हैं, इन विच टू बॉडीज मूव अलोंग, मूव अलोंग सेम लाइन, ठीक है, एक ही लाइन में उन्होंने मूव करना है बिफोर एंड आफ्टर प्लेइंग, ठीक हो गया। अगर एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, अगर ये ऐसे आ रही है पास, तो जब ये क्लाइड करेंगी, ठीक हो गया, और फिर वापस इन्होंने एक ही मूव करना है, ओके, एक ही लाइन में। देखें, ये नहीं है कि अगर ये बॉडी इस बॉडी से टकराई है और ये बॉडी जो है कुछ यूं चलने लग गई है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ रहेगी, ओके। मूव अलोंग सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए कि मोमेंटम कंजर्व कब होता है। चलिए अब मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व तब ही होता है जब हमारे पास कोई एक आइसोलेट बॉडी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में चलिए आपको आइसोलेशन का बताता हूँ कि बॉडी आइसोलेट कब होती है, लीनियर मोशन में, ठीक है। अच्छा, जिस टाइम हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाती है, नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, इक्वल टू जीरो। आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या बराबर होता है, फोर्स का, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू फोर्स एफ नेट, ओके। अगर एफ नेट हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक हो गया, एक बॉडी है और वो आइसोलेट है, उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो भी हमारे पास जीरो के बराबर होगा। और स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, अगर ये जो है हमारे पास जीरो के बराबर है, तो डेल पी हमारे पास किसके बराबर होगा, जीरो के। और डेल पी हमारे पास क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई विच इज इक्वल टू जीरो। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू पी आई। यहाँ से पता चल रहा है कि टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक हो गया, वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, वो हमारे पास बराबर आ रहा है इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता चल गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता है, सिर्फ जब हमारे पास नेट फोर्स जीरो होती है। और ये हमारे पास कब होता है, ये हमारे पास सिर्फ आइडियल केस है, या फिर एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे होता है टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम कुछ assumption लेते हैं और वेलोसिटीज निकालते हैं। अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं एक लाइन में, कोलाइड करते हैं और उसके बाद उनपे उनकी वेलोसिटीज पे क्या फर्क आता है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर एक ही बॉडी है, एम, कैपिटल एम से, ठीक हो गया, या इसको मैं M1 का नाम देता हूँ, M1, और ये इस तरफ मूव कर रही है U1 वेलोसिटी से, ओके स्टूडेंट्स। और मेरे पास एक ये स्मॉल मैस है
M2, कौन सा M2, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है U2। ये मैं पिक्चर बना रहा हूँ, अभी कोलिजन स्टार्ट नहीं हुई, बिफोर कोलिजन। और अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में हम इनको कोलाइड करवाते हैं। ये हमारे पास अब जो कोलिजन होगी तो हमारे पास जो बॉडीज होंगी वो आपस में क्या होंगी, डीफॉर्म होंगी। और ये मेरे पास जो पार्ट आ रहा है ये क्या है, एट कोलिजन। और कोलिजन के बाद क्या होगा, जो हमारी बॉडीज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब इनकी जो वेलोसिटी होगी वो v2, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी v1। और ये हमारे पास था f। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ ये बस किसकी है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या कहा था कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कौन सी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या होगा, और ये थी भी किसमें, इन वन डायमेंशन। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व होना चाहिए, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा, ये जो हमारे पास मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल पूरे सिस्टम की, हमारा सिस्टम कौन सा है, ये पूरा, और ये हमारे पास जो पूरा सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये टोटल दो मैसेज हैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू मैसेज एंड टू बॉडीज, ओके। और टोटल इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये और काइनेटिक एनर्जी भी इनकी क्या होगी, बराबर होगी। चलिए अब इनकी पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, और ये टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। हमारे पास कैसे था, एक ही बॉडी थी, एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी u1 से, इसका नाम था m1। और एक ही बॉडी थी m2, ये मूव कर रही थी u2 से। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर आएगा, m1 u1। ये इस बॉडी का मोमेंटम हो गया, और इस बॉडी का क्या होगा, प्लस m2 u2। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम जो वेलोसिटीज की डायरेक्शन है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया जो मोमेंटम है, टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम। और अब फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम में हमारे पास केस था, ये हमारे पास बड़ा m1 था, इसकी वेलोसिटी हो गई थी v1। और जो हमारा m2 था, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी v2। और इसमें हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, m1 v1। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस m2 v2, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक हो गया, आफ्टर क्लियरिंग इनिशियल मोमेंटम बिफोर क्लियरिंग, और फाइनल मोमेंटम आफ्टर क्लियरिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये इसमें इनको मैं इक्वल करूँगा क्योंकि मैंने कहा ये क्या है, इलास्टिक क्लियरिंग है। तो मैं लिखता हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। और अब मैं देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। ओके, मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखूँ टोटल, ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस। ठीक है, ये टोटल लाजमी लिखना है आपने। अच्छा, अब देखें, जो वही केस बनाता हूँ मैं, जैसे एक मैथ m1, और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है m2 की तरफ, और m2 मूव कर रहा है u
m1 की तरफ, u2 वेलोसिटी की तरफ। इसकी जो हमारे पास एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसकी क्या होगी, हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो वो हमारे पास आ जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, जो फाइनल हमारे पास सिनेरियो बन रहा था ये m2 था और ये हमारे पास m1 था। इसकी वेलोसिटी v, सॉरी ये हमारे पास m1 है और ये m2 है, क्योंकि मैसेज चेंज नहीं होंगे। ये हमारे पास v2 वेलोसिटी से मूव करेगी और ये हमारे पास v1 की। तो हमारे पास जो फाइनल आएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अच्छा देखिए, हाफ अगर मैं दोनों तरफ से कॉमन लूँ तो मेरे पास सिंपल क्या बचेगा, प्लस m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों से क्या करूँ, हाफ मल्टीप्लाई कर, हाफ इनसे कॉमन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें से भी मैं क्या करता हूँ, हाफ को कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। देखिए ये दोनों साइड पे इक्वल है, मैं इनको क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट। और अब जो मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है वो बन रही है m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर which is equal to m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन दो इक्वेशंस को रिलेट करते हैं और इनसे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नई क्वांटिटीज बन रही है हम उनको निकालते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही थी वो क्या आ रही हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन रही है। और जो सेकेंड इक्वेशन आ रही है वो आ रही है m1 u1 स्क्वायर plus m2 u2 square which is equal to m1 v1 square plus m2 v2 square। और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, m1 वाली जो क्वांटिटीज है उनको अलग करते हैं और m2 को अलग। तो मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, m1 वाले को मैं अलग कर लेता हूँ, m1 u1 माइनस m1 v1। मैंने क्या किया है, मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ और इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ से मैं m1 को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा u1 माइनस v1। और यहाँ से अगर m2 को मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा v2 माइनस u2। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। और जो यहाँ से इक्वेशन 2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से अगर m1 और m2 को मैं अलग करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी m1 यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे मेरे पास बनेगा m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, आप इस इक्वेशन के नीचे इसको डिवाइड कर दें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 पे। और ये जब इक्वलिटी होती है तो डिवाइड ऐसे होता है कि जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें होती हैं वो लेफ्ट साइड की इक्वेशन पे डिवाइड होती हैं और जो राइट साइड पे होती हैं वो क्या होती हैं, राइट साइड पे डिवाइड होती हैं। मैंने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। आप कॉपी पेंसिल पे नोट करते जाएं और आप वहाँ से देखते जाएं। ठीक है, ये m1 m1 से कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 से कैंसिल हो जाएगा।
मेरे पास पीछे क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1। ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर और v2 माइनस u2। अच्छा, अब ये देखिए आप, हमारे पास जो ऊपर है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये a v2 को आप a कह लें और इसको आप b कह लें। तो इसको अगर ओपन करते हैं हम फार्मूले को, तो हमारे पास आता है u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, और हमारे पास क्या आता है v2 प्लस u2 u। ओके, और हमारे पास आता है v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। आप देख सकते हैं जो ये क्वांटिटीज हैं ये कैंसिल आउट हो रही हैं, u1 माइनस v1। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास अब जो आ रहा है नया रिलेशन, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शो करता हूँ। स्टूडेंट्स, रीअरेंज करने के बाद, रीअरेंजिंग रीअरेंज करने के बाद मेरे पास जो रिलेशन आया वो मेरे पास क्या बनता है, वो मेरे पास u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कर देखता हूँ कि u1 माइनस u2, मैं डिफरेंस ले रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटीज का, वो मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, v2 माइनस v1 की। और अगर इसको मैं लिख दूँ u1 माइनस u2 और माइनस कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 पॉजिटिव हो जाएगा और v2 नेगेटिव। अब देखें ये जो इनिशियल वेलोसिटीज थी, ये क्या है मेरे पास, डिफरेंस इन इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज जो बॉडी बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज थी वो क्या थी, u1 माइनस u2, ये मैं डिफरेंस है। ओके, और ये बराबर आता है नेगेटिव के साथ किसके, डिफरेंस इन जो फाइनल वेलोसिटीज मेरे पास आई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें इनको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिसेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है, u रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस v रिसेशन। तो ये बड़ा खूबसूरत रिलेशन आया है। अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे नेक्स्ट, हम जो अगर हमने u1 फाइंड करना हो, v1 फाइंड करना हो, या हमने वेलोसिटीज फाइंड करनी है, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटीज पता हो और फाइनल फाइंड करनी हो, या फाइनल पता हो तो इनिशियल फाइंड करनी हो, तो अब हम उनके लिए आगे रिलेशन निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।